हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की सेकंड बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक के बारे में। इससे पहले हमने रिच डैड पुअर डैड बुक समरीज को पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे पहले जरूर देखिए। यह सेकंड बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है कि आप भीड़ से अलग बन रहे हैं और अपने सपनों को जी रहे हैं? आपको यह जानकर दुख होगा कि दुनिया में हर इंसान ऐसा सपना देखता है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो इसी सच्चाई में बदल सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी। उसने इस सपने को देखा और इसी सच्चाई में बदल दिया। इसी की वजह से आज वो एक सफल जीवन जी रहे हैं। उनके पिता एक बहुत ही मेहनती सरकारी कर्मचारी थे जो कर्ज और वित्तीय बर्बादी का शिकार हो गए थे। कियोसाकी के अपने पिता के साथ ऐसा होने के बाद उन्होंने कसम खाई कि वह अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं होने देंगे और इसीलिए उन्होंने मनी इन्वेंट करना सीखा। इस वीडियो में आप उन मूल्य को जानेंगे जिसका इस्तेमाल कियोसाकी ने दशकों तक अपने जीवन में सफल निवेश और व्यवसाय निर्माण के लिए किया। विशिष्ट तकनीकों के बजाय आप उन सिद्धांतों को समझेंगे जिन्होंने उनकी सफलता के दौरान उनका मार्गदर्शन किया। इस वीडियो में आप जानेंगे नकदी प्रवाह की 4 अलग अलग श्रेणियों के बारे में, इन्फॉर्मेशन एज का हमारी नौकरी और पेंशन के लिए क्या अर्थ है, कैसे डर पैसे को देखने के तरीके को प्रभावित करता है। लेसन नंबर 5, जिन तरीकों से हम पैसा कमाते हैं उन्हें 4 क्वाड्रेंट में विभाजित किया जा सकता है। आपने कागज के एक टुकड़े पर एक सरल प्लस चिन्ह बनाया। ये रेखाएं 4 सफेद स्थानों को विभाजित करती है और उन 4 स्थानों को क्वाड्रेंट्स कहा जाता है। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स क्या है? हर हिस्से को एक नाम के साथ लेबल किया गया, E, S, B और I। प्लस चिन्ह के बाईं ओर E और S क्वाड्रेंट है। E फॉर एम्प्लॉय यानी कर्मचारी के लिए और S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। और दाईं ओर हमारे पास B और I क्वाड्रेंट है। B बिजनेस ओनर्स या बड़ी व्यवसाय के मालिक के लिए और I का अर्थ है इन्वेस्टर या निवेशक। अब आप पैसे कैसे कमाते हैं इस पर निर्भर करते हुए आप इन 4 क्वाड्रेंट में से एक से संबंधित है। अपने जीवन काल में आप सिर्फ 1, 2 या इन सभी क्वाड्रेंट से पैसा कमा सकते हैं। भारत में काम कर रहे एक मेडिकल डॉक्टर का उदाहरण लें। वह एक ई यानी एम्प्लॉय, एक कर्मचारी के रूप में पैसा कमाने का फैसला कर सकता है। वह एक बड़ी अस्पताल के साथ जुड़कर ऐसा कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहीं वह नौकरी कर सकता है। वही डॉक्टर एज सेल्फ एम्प्लॉयड स्वयं नियोजित होना चुन सकता है और एक निजी प्रैक्टिस शुरू कर सकता है। वह एक ऑफिस स्थापित करेगा, कर्मचारी को नियुक्त करेगा और रोगियों की एक निजी सूची बनाएगा। कड़ी मेहनत अभी भी है, लेकिन यह अधिक नियंत्रण में होगा। तीसरे विकल्प के रूप में यह डॉक्टर बी बिजनेस ओनर्स यानी बड़ी व्यवसाय का स्वामी बनने का निर्णय ले सकता है। वह अपना खुद का क्लिनिक चला सकता है और अन्य डॉक्टरों को नियुक्त कर सकता है। इस मामले में वह शायद किसी और को नियुक्त करे, एक व्यवसाय प्रबंधक जो उस संगठन को चला सके। इसलिए वह क्लिनिक का मालिक तो होगा, लेकिन उसे खुद इसमें काम नहीं करना होगा। दूसरी ओर वह एक कामकाजी मेडिकल पेशेवर के रूप में जारी रह सकता है और एक ऐसा व्यवसाय का मालिक बन सकता है जो चिकित्सा से संबंधित नहीं है। एक उच्च कमाई करने वाले डॉक्टर के रूप में वह शायद निवेश भी कर सकता है। इसलिए चिकित्सा का अभ्यास करते हुए, अपना क्लिनिक चलाते हुए, अपनी व्यवसाय की देखरेख करने के साथ वह भी एक इन्वेस्टर निवेशक बन सकता है। वह शेयरों या संपत्ति में निवेश करके ऐसा कर सकता है। अब आपको यह क्वाड्रेंट समझ आ गए होंगे। यह हमारी समाज की मूल संरचना है। इन सभी क्वाड्रेंट में विभिन्न क्षमताओं और व्यक्तिगत विशेषताओं की आवश्यकता होती है। कुछ लोग जीवन में जिस भी क्वाड्रेंट में हैं, उसमें वह खुश रहते हैं और इसमें कोई सही या गलत चुनाव नहीं होता। लेकिन अगर आप आर्थिक रूप से मुक्त होना चाहते हैं या आप काम की दुनिया से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको E और S क्वाड्रेंट से B और I क्वाड्रेंट में जाने की जरूरत है। संक्षेप में कहे तो काम करने से लेकर अपने बिजनेस होने या काम करवाने तक आपको सफर तय करना होगा। लेसन नंबर 2, सिर्फ पढ़ने और कड़ी मेहनत करने से आपको वित्तीय स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। जब रॉबर्ट कियोसाकी हवाई में बड़े हो रहे थे तो उनके 2 पिता थे। एक उनके रियल फादर जिन्होंने सरकार के लिए काम किया, दूसरे उसके दोस्त माइक के पिता जो एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन और निवेशक थे। रॉबर्ट उन दोनों को अपने गरीब पिता और अमीर पिता के रूप में जानते थे। जैसा कि उन्होंने दोनों पिताओं के जीवन का अवलोकन किया, उन्होंने काम और पैसे के बारे में मौलिक सबक सीखना शुरू कर दिया। यह मुख्य संदेश यह है, सिर्फ पढ़ाई करना और कड़ी मेहनत करना आपको वित्तीय स्वतंत्रता तक नहीं पहुंचाएगा। सतह पर अगर बात की जाए, रॉबर्ट कियोसाकी के रियल पिता सफल थे। वह अच्छी तरह से शिक्षित और सम्मानित थे। वह एक उत्कृष्ट छात्र और उन्होंने हवाई सरकार में शिक्षा प्रमुख के रूप में काम किया था। हालांकि एक सरकारी कर्मचारी के रूप में वह काम के बोझ से दबे रहते थे और उनका कैलेंडर मीटिंग की लिस्ट से भरा रहता था। पुस्तकों को पढ़ने जो कि उनका जुनून था, उसका आनंद लेने के लिए बहुत कम समय था और सरकार की प्रतिष्ठित नौकरी के बावजूद उनके पास बहुत कम पैसा था। वह भले ही जितने भी होशियार और सांसारिक व्यक्ति थे, उनकी मानसिकता अभी भी यही थी, बिना निवेश की कड़ी मेहनत करना आपको वित्तीय सुरक्षा दे सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके उच्च दर्जे की शिक्षा के बावजूद उन्होंने एक खराब फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल की थी। वास्तव में उन्होंने यह नहीं सोचा था कि फाइनेंशियल एजुकेशन जैसी भी कोई चीज होती है और खुले तौर पर जिसने भी निवेश या अचल संपत्ति पर कक्षाएं ली उनका मजाक उड़ाते थे।
दूसरी ओर माइक के पिता व्यापारी और निवेशक के पास हमेशा समय और धन दोनों होते थे। वास्तव में लेखक के लिए उनके पास लेखक के गरीब डैड से कहीं ज्यादा समय था। माइक के पिता वह सब कुछ थे जो लेखक के गरीब पिता के अनुसार गलत था। उनके पास एक औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन वे डिविडेंड्स और लैंड वैल्यूएशन जैसी चीजों के बारे में बहुत कुछ जानते थे। उन्होंने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि अपना सारा समय ई और एस क्वाड्रेंट में बिताने के बजाय वह 9 से 5 बचने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने क्या किया? अपनी शुरुआती जीवन में धीरे धीरे उन्होंने संपत्ति खरीदी। आखिरकार उन्होंने एक होटल साम्राज्य का निर्माण किया। इसलिए जब उन्हें शिक्षित लोगों द्वारा कोसा जा रहा था तो उन्होंने अपने सभी होटलों से एक पैसिव इनकम प्राप्त करना शुरू कर दिया। भले ही दूसरे उनकी मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब उनके पास दुनिया भर का समय था। वह उन सभी पुस्तकों को भी पढ़ सकते थे जिन्हें उसके आलोचक पढ़ना पसंद करेंगे। लेसन नंबर 3, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दो अलग चीजें हैं। एक दिन जब लेखक माइक के घर पर था, उसके अमीर पिता ने उसे बैठकर एक कहानी सुनाई। कई मायनों में यह उनकी वित्तीय शिक्षा की शुरुआत थी। रॉबर्ट कियोसाकी को तब यह पता नहीं था, लेकिन इस कहानी ने ई और एस क्वाड्रेंट के बीच और बी और आई क्वाड्रेंट में उन लोगों के बीच आवश्यक अंतर की व्याख्या की। कहानी कुछ इस प्रकार थी। एक बार की बात है, एक विचित्र सा गांव था। एकमात्र समस्या यह थी, इसमें पानी की आपूर्ति नहीं थी। इस समस्या से बचने के लिए गांव के बुजुर्ग ने 2 पुरुषों एड और बिल को अनुबंधित करने का फैसला किया। पहला ठेकेदार एड तुरंत काम करने के लिए तैयार हो गया। उसने 2 स्टील की बाल्टियों को पास की झील में ले जाने, उन्हें भरने और खुद वापस ले जाने का फैसला किया। गांव की पानी की टंकी भरने में उसे घंटों लग गए। दिन के अंत तक वह पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन कम से कम वह अपने श्रम से पैसा कमा रहा था। दूसरे ठेकेदार बिल थोड़ी देर के लिए गायब हो गया, जिसे एड को खुशी हो, क्योंकि अब उसकी प्रतिस्पर्धा करने के लिए कोई नहीं था। लेकिन बिल बेकार नहीं बैठा। पानी ले जाने के लिए 2 स्टील की बाल्टी खरीदने की बजाय बिल ने एक बिजनेस प्लान बनाया, एक कॉरपोरेशन बनाया, निवेशकों को इकट्ठा किया और उसका एक प्रेसिडेंट नियुक्त किया और एक निर्माण दल इकट्ठा किया। 1 साल के भीतर बिल की टीम ने एक स्टेनलेस स्टील पाइपलाइन का निर्माण किया जो गांव की झील से जोड़ता था। फिर बिल्कुल ही कम समय में बिल ने अपनी पाइपलाइन का विस्तार दूसरे गांवों में कर दिया। बिल द्वारा दिए गए पानी साफ और आसानी से उपलब्ध था। कुछ ही समय में वह एक पूरी प्रणाली से पैसा कमा रहा था जिसे उसने बनाया था। जल्द ही उसे अब बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ा। दूसरी ओर गरीब एड खुद को थकाने में व्यस्त था। अंत में बिल अपने पाइपलाइन व्यवसाय को बेचने के लिए चला गया और महान धन में सेवानिवृत्ति हो गया। एड हालांकि केवल दुखी हो सकता था, क्योंकि उसके बच्चों ने अपने पानी बाल्टी उदम को नहीं लेने का फैसला किया और गांव छोड़कर शहर चले गए। एड और बिल की यह सरल कहानी बाएं और दाएं क्वाड्रेंट के बीच के मूलभूत अंतर को समझाता है। कड़ी मेहनत करना और स्मार्ट काम करना। लेसन नंबर 4, आज की अर्थव्यवस्था में हम अपनी देखभाल करने के लिए सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। हमें अपनी वित्तीय सुरक्षा को अपने हाथों में लेने की आवश्यकता है। आज हम ऐसे समय में रहते हैं जिसे इंफॉर्मेशन एज के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस समय की शुरुआत 1991 के आसपास शुरू हुई थी। इसने इंडस्ट्रियल एज के अंत को चिन्हित किया, क्योंकि नई तकनीकों ने कंपनियों को दुनिया भर में अपना पैसा तेज गति से स्थानांतरित करने की अनुमति दी। यह सुरक्षित संघीकृत नौकरियों और अच्छी सरकारी पेंशन के अंत की शुरुआती भी थी। लेकिन हम में से कई अभी भी इस समय के लिए अनुकूल नहीं है। वास्तव में हम में से कई अभी भी उसी तरह सोचने के लिए इच्छुक हैं जिस तरह हमारे दादा दादी ने किया था। यही है, अगर हम कड़ी मेहनत करते हैं और अपने करों का भुगतान करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जीवन में बाद में हमारी जिम्मेदारी लेगी। अफसोस की बात यह है कि आज इस तरह की व्यवस्था अव्यवहारिक है। उदाहरण के लिए यह अनुमान है कि 2020 में 100 मिलियन से अधिक अमेरिकियों को किस प्रकार के सरकारी समर्थन की उम्मीद होगी। इनमें संघीय कर्मचारी, सैन्य दिग्गज, शिक्षक, अन्य सरकारी कर्मचारी और सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा भुगतान की आशंका वाले सेवानिवृत्ति शामिल होंगे और वे समर्थन की उम्मीद करने के लिए सही है। उन्होंने सिस्टम में भुगतान किया और इसके बदले में उनसे कुछ वादा किया गया। हालांकि यह संभावना नहीं लगती कि ये वादे पूरे किए जाएंगे। इसके लिए सरकार को बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा और अगर सरकार इन वादों का भुगतान करने के लिए करों को बढ़ाती है तो अल्ट्रा अमीर सिर्फ कम टैक्स वाले देशों से चले जाएंगे। तो पुरानी कहावत है कि आप कड़ी मेहनत करते हैं और फिर सरकार आपकी देखभाल करती है, गलत है। तो आपको क्या करना चाहिए? अपने पूरे जीवन में वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आपको दाएं हाथ के क्वाड्रेंट बी या इन्वेस्टमेंट में से एक का चुनाव करें। एक बार फिर अपने 2 पिता के अनुभव ने कियोसाकी को यहाँ एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उनके रियल पिता ने एक सरकारी अधिकारी के रूप में कड़ी मेहनत की और बाद के जीवन में सुरक्षा की उम्मीद की, लेकिन तब तक एक राजनीतिक असहमति के कारण उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और उन्हें हवाई सरकार से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। वे संकट में थे। बी और आई क्वाड्रेंट में अनुभव के बिना उन्होंने कुछ व्यापारिक उद्यम की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे और वह कर्ज में डूब गए। कड़वा सच यह था, उन्हें एहसास हुआ कि गिरते ही उसे पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। दूसरी ओर कियोसाकी के अमीर पिताजी ने पैसिव इनकम की एक प्रणाली बनाई थी जो धन की एक पाइपलाइन थी जो उनके बैंक खाते में प्रभावित होती थी। उन्होंने जीवन के आरंभ में क्वाड्रेंट में प्रवेश कर लिया था और इसलिए उनके बाकी दिनों में उन्हें इसकी सहायता मिली और इसकी वजह से वह अपने जीवन को सुखी तरीके से व्यतीत कर पाए। लेसन नंबर 5,
चारों क्वाड्रेंट विभिन्न प्रकार के लोगों को आकर्षित करते हैं। अपने अमीर पिता को सुनने से कियोसाकी ने विभिन्न क्वाड्रेंट में लोगों के बीच मुख्य अंतर के बारे में सीखा। उन्होंने महसूस किया कि उनके व्यक्तित्व प्रकार काम और पैसे के संबंध में अलग थे। सबसे पहले आइए ई क्वाड्रेंट पर नजर डालते हैं। ये कंपनी के कर्मचारी है। कोई भी व्यक्ति जो स्वाभाविक रूप से इस क्वाड्रेंट में जा रहा है अक्सर सुरक्षा और लाभ जैसे शब्दों का प्रयोग करेगा। उन्हें निश्चितता महसूस करने की आवश्यकता है, एक अनुबंध के रूप में, एक नियमित तनख्वाह और रोजगार लाभ के रूप में, और वे अक्सर वैसे प्रेरित होते हैं। जोखिम का डर और वित्तीय विनाश का डर उन्हें इस क्वाड्रेंट में रहने के लिए मजबूर करता है। कर्मचारी एक चौकीदार भी हो सकता है या कंपनी का प्रेसिडेंट भी हो सकता है। इसे फर्क नहीं पड़ता कि वह इस क्वाड्रेंट में रहकर क्या काम कर रहे हैं। फर्क इससे पड़ता है कि वह सब इस क्वाड्रेंट में इसलिए है क्योंकि वह सुरक्षा को चाहते हैं। चारों क्वाड्रेंट में से दूसरा है एस क्वाड्रेंट। ये स्वयं नियोजित, सेल्फ एम्प्लॉयड या छोटे व्यवसाय के मालिक है। ये लोग अपने मालिक होना पसंद करते हैं। जब पैसे की बात आती है तो वे दूसरों द्वारा निर्धारित अपनी आय को पसंद नहीं करते। अगर वे कड़ी मेहनत करते हैं तो वे अच्छी तरह से भुगतान करने की उम्मीद करते हैं। इसके विपरीत यदि वे एक अच्छा काम नहीं करते तो वे समझते हैं कि वे कम धन पाएंगे। वे अक्सर परफेक्शनिस्ट होते हैं। वे मानते हैं कि कोई भी उनसे बेहतर काम नहीं कर सकता। उनके लिए धन से अधिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है और वे वैसे भी प्रेरित है। इस मामले में उनका डर है उनकी स्वतंत्रता खोने का डर। चारों क्वाड्रेंट में से तीसरा है बी क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में बिजनेस ओनर यानी बड़ी व्यवसाय के मालिक आते हैं। कई मायनों में वे एच क्वाड्रेंट से विपरीत है। वे अन्य सभी श्रेणियों के स्मार्ट लोगों के साथ खुद को रखना और उनसे सीखना पसंद करते हैं। उनकी प्रमुख प्रतिभा प्रतिनिधि है। हेनरी फोर्ड एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वे सबसे प्रतिभाशाली वित्तीय विश्लेषक या मैकेनिकल इंजीनियर नहीं थे, लेकिन वे दूसरों को काम पर रखने के लिए प्रतिभाशाली थे। बी क्वाड्रेंट में मौजूद व्यक्ति कुछ भी ना करते हुए वे अपना पूरा ऑपरेशन दूसरों के भरोसे छोड़ सकते हैं। इसके बजाय वे एक ऐसे सिस्टम की देखरेख करते हैं जो उनके लिए पैसा बनाना जारी रखती है। अंत में आइए बात करते हैं आई क्वाड्रेंट की, जिसमें निवेशक आते हैं। ये क्वाड्रेंट अल्ट्रा रिस्क का क्षेत्र है और इन लोगों की एक विशेषता होती है, वे कैलकुलेटेड रिस्क लेने में माहिर होते हैं। जुआरी की तरह वे अस्थिरता से नहीं डरते हैं, लेकिन जुआरी के विपरीत वे अपने जोखिम पर शोध करना पसंद करते हैं। इसलिए उनकी इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होती। वॉरेन बफे जैसे महान निवेशक वित्तीय रूप से अस्थिर दुनिया के खतरे को गले लगाने में सक्षम है और इसी के साथ वह यह भी सुनिश्चित करते हैं कि वह सभी जोखिम को दूसरों से बेहतर तरीके से समझने और उससे ज्ञान प्राप्त कर उसका फायदा उठाएं। यह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं। सो गाइस, वीडियो के अंत में हम करते हैं क्विक समराइज। पैसे कमाने के लिए 4 अलग तरीके हैं। एक कर्मचारी के रूप में स्वयं नियोजित होना, एक छोटा व्यवसाय चलाना, एक बड़े व्यवसाय का मालिक होना, यह निवेश करना। भले आपके जीवन को जीने का कोई सही तरीका नहीं है, लेकिन अगर आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं तो यह बड़े व्यवसाय के स्वामित्व और निवेश में स्थानांतरित करना सबसे अच्छा तरीका है। और यहाँ तक कि अगर आप एक व्यवसाय के मालिक नहीं बनना चाहते हैं तब भी निवेश करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको जीवन भर एक निष्क्रिय स्रोत प्रदान करेगा। क्योंकि पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। यह अक्सर एक बहुत ही भावनात्मक विषय है, लेकिन जैसे ही हम उद्देश्यपूर्ण तरीके से वित्तीय जोखिम उठाने में सक्षम होते हैं, हम अपने जीवन को नियंत्रित करने में भी सक्षम हो जाते हैं। तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट की एक एडवाइस, यदि आप आज विवेकपूर्ण तरीके से निवेश कर सकते हैं तो आज ही शुरू करें। आपकी उम्र कोई मायने नहीं रखती है। इसी समय निवेश करना शुरू करना एक अच्छा विचार है। हालांकि निवेश के साथ जोखिम भी है, लेकिन आपको यह जानना होगा कि जोखिम आपकी नौकरी में भी है और जोखिम आपकी पेंशन की निश्चितता में भी है। वास्तव में यदि आपका निवेश अच्छी तरह से शोधित रिसर्च है, चाहे वह स्टॉक या संपत्ति में, तो यह आपको बाद में जीवन में सुरक्षा प्रदान करने की संभावना है। सो वीडियो के अंत में कैसा लगा यह वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना